हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग के बीच कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा सभी के लिए। और इसी भरोसे इसी उम्मीद के साथ जो है आप लोग के समक्ष आए हुए हैं। तो चलिए शुरुआत किया जाए। इसमें जो पहला जो हम स्टार्ट कर रहे हैं यानी शुरुआत जो कर रहे हैं वो संविधान सभा एवं उद्देशिकाएं से। इसमें गाइस, इसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत कितने गवर्नर्स के प्रांत व मुख्य कमिश्नर के प्रांत मिलकर ब्रिटिश भारत का निर्माण करते थे। तो इसका आंसर है 11 व 7। ठीक है, अब इसको डिस्क्लोज भी करना बहुत ज़रूरी है तो ज़्यादा समझ में आएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत 11 गवर्नर के प्रांत तथा 7 कमिश्नर के प्रांत थे जो मिलकर ब्रिटिश भारत का निर्माण करते थे। यह अधिनियम 2 अप्रैल 1937 से प्रांतों के लिए प्रभावी हुआ था। बहुत इम्पॉर्टेंट ये सब बातें हैं जिसको मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूँ कि भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है इसके अंतर्गत 11 गवर्नर के प्रांत होते थे तथा 7 मुख्य कमिश्नर के प्रांत भी होते थे जो मिलकर ब्रिटिश भारत का निर्माण करते थे। यह अधिनियम 2 अप्रैल 1937 से प्रांतों के लिए प्रभावी हुआ था। दूसरा क्वेश्चन में आते हैं कि भारत सरकार अधिनियम के अधीन एक संरक्षक न्यायालय का गठन किया गया था जो कहलाता था, तो क्या कहलाता था? ये कहलाता था संघीय न्यायालय। ठीक है, अब इसको डिस्क्लोज भी करते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन एक संरक्षक न्यायालय का गठन किया गया जो संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट, ठीक है, कहलाता था। इस न्यायालय की स्थापना का उद्देश्य संघ और इसमें शामिल होने वाली इकाइयों के बीच उठे संविधान विवादों का निपटारा करना था, जबकि सिविल और आपराधिक मामलों की अपीलें प्रीवी काउंसिल में ही की जाती थी। अब क्वेश्चन है तीसरा, वह माउंटबेटन योजना के परिणाम स्वरूप अधिनियम पारित किया गया था। कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया था। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में द्वैध शासन स्थापित हुआ था? ये डीआरकी जिसको बोलते हैं। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, ठीक है, अब इसको डिस्क्लोज करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारत के प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी जिसे भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा हटा दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, परंतु इस अधिनियम के संघ संबंधी प्रावधानों का लागू न हो पाने के कारण इसे स्थापित नहीं किया जा सका था। इसके बाद पांचवा जो क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, ये 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो 9/12/1946 को बुलाई गई थी, इसकी अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो श्री S.N. सिन्हा के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सर्वसम्मति से संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये सर्वसम्मति से चुने गए थे। इसके बाद है संविधान सभा के सदस्य थे। संविधान सभा के सदस्य जो है ये प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा चयनित थे, ठीक है, यानी कि संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्य द्वारा चुने गए। कैबिनेट योजना के अनुसार नवंबर 1946 में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था। समझ रहे हैं? इसके बाद है निम्न वर्णित में से किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था? तो कैबिनेट मिशन प्लान के सिफारिश पर। इसके बाद है संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो सभी लोग आप लोग जानते होंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है।
इसके बाद है कि संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कौन थे? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो B.R. अम्बेडकर थे। इसके बाद है संविधान सभा के संवैधानिक परामर्शदाता कौन थे? तो श्री B.N. राव थे। अच्छा, इसके बाद है कि निम्न में से किसने भारतीय संविधान की उद्देशिका के प्रारूप को बनाया था? तो श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया था। संविधान सभा द्वारा विरचित भारत का संविधान अंतिम रूप से अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया था 26 नवंबर 1949 को किया गया था। संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों का अंतिम रूप से हस्ताक्षर हुआ था 24 जनवरी 1950 को हुआ था। गाइस, इसमें एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं कि आप लोग चिंता ना करें, इसको दोबारा रिवाइज भी किया जाएगा। ठीक है, रिवाइज भी करेंगे, सारा कुछ ऐसे ही करेंगे। आप लोग को मतलब क्वेश्चन का जो आप लोग सामना करेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि हमने इसके पहले कभी पढ़ा नहीं है, या इससे संबंधित और भी हम क्वेश्चन जो है वो अपलोड कर दिया करेंगे, जिससे कि आप लोग को सुविधाएं हो सके। अच्छा, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो संविधान सभा के अध्यक्ष ने संविधान पर हस्ताक्षर किया निम्नलिखित में से किस तिथि को? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो किस तिथि को किया गया था? तो 26/11/1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष ने संविधान पर हस्ताक्षर कब किया था? जाहिर सी बात है कि हस्ताक्षर होने के बाद ही संविधान लागू होगा। तो लागू हुआ, लेकिन किस तिथि से, मतलब किस तिथि को उसमें हस्ताक्षर हुआ? ठीक है, तो 26/11/1949 को। ठीक है। अच्छा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोग फिसल जाते हैं। अक्सर इजी क्वेश्चन में ही लोग फिसलते हैं। ठीक है, संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को स्वीकार किया। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को स्वीकार किया। तो कब किया था? 22 जुलाई 1947 को किया था। अच्छा, विधिक सेवा दिवस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि विधिक सेवा दिवस कब मनाते हैं? 9 नवंबर को हम लोग विधिक सेवा दिवस मनाते हैं। भारत में किस तारीख को प्रत्येक वर्ष विधि दिवस मनाया जाता है? देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। भारत में किस तारीख को प्रत्येक वर्ष विधि दिवस और एक विधिक दिवस है, दोनों में अंतर है। अगर विधिक सेवा कहा जाएगा, विधिक सेवा दिवस, तो ये 9 नवंबर को है। और विधि दिवस कहा जाएगा, विधि दिवस अगर कहा जाएगा तो 26 नवंबर को। कंफ्यूज नहीं होइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। विधिक संप्रभुता भारतीय संविधान में निवास करती है। हम भारत के लोग में यह विचारधारा व्यक्त की गई है। किसके द्वारा? तो केशवानंद भारती के वाद में। किस वाद में किया गया है? केशवानंद भारती के वाद में उपयोग किया गया हम भारत के लोग। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन भारत में संप्रभु है? तो हम भारत के लोग जो है ये संप्रभु है। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट कहानी है जो सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग पद का जिन अर्थों में प्रयोग किया गया है उससे यह नितांत स्पष्ट है कि भारतीय शासन की अंतिम सत्ता जनता में निहित है। ठीक है, भारतीय जनता ने ही संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार इस संविधान का आधार जनता है एवं इसमें निहित प्राधिकार और संप्रभुता सब जनता से प्राप्त हुई है। कितनी अच्छी बात है। अच्छा, भारतीय संविधान समर्पित है तो भारत के लोगों को समर्पित है। ठीक है, भारत के संविधान की उद्देशिका के पाठ का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य क्या है? व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना। ये आज आप लोगों के बीच में 25 क्वेश्चन लाए थे।
अभी तो शुरुआत है, आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। धीरे धीरे और भी अच्छी तरह से आप लोगों के मार्गदर्शन के आधार पर और जितना इंटरेस्टिंग हो सके आप लोगों के सामने में लाने का मैं भरपूर कोशिश मैं करूँगा, ताकि आप लोग को सुनने में भी जो है बहुत अच्छा लगे और आसानी से सीख सकें। और साथ ही साथ जब आसान हो जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन जो है वो कठिन नहीं लगता। थैंक यू दोस्तों।